अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का टॉपिक है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मिलाद शरीफ मनाना चाहिए या नहीं। मैंने सुना है कुछ लोगों से जो मतलब इस बात की नफ़ी करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिलाद पाक नहीं मनाना चाहिए। जो लोग ऑफिस में, लाइटिंग में, अखराजात में वो जो फजूल खर्ची करते हैं, अगर वही सब कुछ किसी गरीब की बेटी के काम आ जाए तो कैसा है। तो मैं उन लोगों से ज़रा मुखातिब होकर कहना चाहूँगी, वो जो आप लोग अपने बच्चों की बर्थडेज़ मनाते हैं उनमें जो फजूल खर्ची की जाती है, केक्स बनाए जाते हैं इतने इतने बड़े बड़े, इतनी एक्सपेंसिव, अगर वही फजूल खर्ची ना की जाए, किसी गरीब की बच्ची के काम आ जाए तो कैसा है। और जो आप अपने बच्चों की शादियों में इतनी खर्चे करते हैं, धूमधाम, फजूल किस्म की रस्में, इतनी महंगाई, इतने वलीमे पे इतनी ज़्यादा दावतें, ये वो अच्छा, अगर वो सब ना किए जाएं, अगर वही किसी गरीब की एक और की बच्चे की शादी हो जाए, आप सिंपली निकाह कर लेना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और वही ख़र्चा बचाकर आप किसी गरीब की बच्ची की हाथ पीले करवा दें तो कैसा है। और उन्हीं से मुखातिब होकर मैं ये पूछूँगी, जब अपने बच्चों को पिकनिक पे लेके जाते हैं, आउटिंग पे, पिकनिक पे, वो फजूल खर्ची जो करते हैं, अगर वो ना की जाए, किसी गरीब के काम आ जाए तो कैसा है। और वही लोग जब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में एडमिशन दिलवाने लेके जाते हैं, तब उन्हें ये ख़्याल नहीं आता, अगर वही लोग अपने बच्चों को ज़रा मिडिल क्लास स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दें जो वहाँ की फ़ीस के 5 गुना ज़्यादा होगी, अगर वही एक बच्चे की स्टडी की जगह पे 5 गरीब बच्चे स्टडी कर लेंगे तो कैसा है। वही अगर आपकी एडमिशन की जो फ़ीस है वो गवर्नमेंट में डिवाइड की जाए, तो अगर 5-6 गरीबों के बच्चे और उसमें दाखिल हो जाएं तो कैसा है, गरीबों के काम आ जाए। लेकिन उनका जवाब ये होगा, नहीं, बच्चों की ज़रूरियात हैं, बच्चों की ख्वाहिशें हैं, हम बच्चों के लिए तो कमाते हैं, कमाते किस लिए हैं। तो ज़रा आप ये सोचें, आप बच्चों के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए फ़जूल खर्ची कर सकते हैं, और वो जिन्होंने हमारे लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी वो भूल गए आपको, उनके लिए नहीं कमाते आप अपनी कमाई का एक हिस्सा एक साल में एक दफ़ा भी उन पर नहीं मतलब निछावर कर सकते। बच्चों पर पूरी ज़िंदगी निछावर करते हैं, हर साल, हर मंथ, हर हफ्ते। लेकिन जिनकी हम उम्मत हैं, जिन्होंने ज़िंदगी हमारे लिए वक्फ़ कर दी, इतनी तकलीफ़ें झेली हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपनी औलाद तक की कुर्बानी दे दी, उनके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। उन पर जो हम लगाते हैं या उनके लिए महफ़िल मिलाद मनाते हैं, वो फजूल खर्ची हो गई, नाउज़ुबिल्लाह। महफ़िल मिलाद में क्या होता है, उनके लिए दुरूद पाक पढ़ा जाता है, नात ख़्वानी होती है, खाना बनाया जाता है, गरीब लोग खाना खाते हैं, मजमा इकट्ठा होता है, वो दुरूद पाक पढ़ते हैं, मिलकर नात ख़्वानी करते हैं, फिर वो खाना खाते हैं, घरों को चले जाते हैं, वो फजूल खर्ची है। और जो आप लोग आउटिंग्स पे जाते हैं, बड़े स्कूलों में एडमिशन दिलवाते हैं, वो सब बच्चों की ख्वाहिशात हैं, वो खुशियाँ हैं बच्चों की, और जिनकी हम उम्मत है, उनकी खुशियाँ, उनकी पैदाइश की आपको कोई खुशी नहीं है। मतलब कि आपके दिल में रत्ती बराबर भी आप लोगों को फजूल खर्ची लग रही है। अगर आपके दिल में इश्क़ मोहम्मद होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपको ये कभी भी फजूल खर्ची न लगती, बल्कि ये ज़रूरत लगती। दिल मचलता है खुशी मनाने को। खुशियाँ कैसे मनाई जाती हैं, उन पर दुरूद पढ़कर। अब ये कहा जाएगा दुरूद पाक तो वैसे भी पढ़ा जा सकता है, तो भाई शादियाँ भी तो वैसे हो सकती हैं, बच्चे भी छोटे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, पिकनिक्स पे जाए बगैर भी तो गुजारा हो सकता है, वो क्यों नहीं करते आप लोग। ये सारी सुन्नत या सारी आप लोगों को ये फजूल खर्ची की बातें मिलाद नबी पे ही याद आती हैं, बाकी अखराजात पे क्यों नहीं याद आती। तो ज़रा गौर कीजिए अपने इन फैसलों पर। किसके लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं बस, बच्चों के आगे पीछे कोई नहीं है। तो जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ कर दी, हमारे लिए अपनी आले कुर्बान कर दी,
उनका कोई किरदार नहीं है हमारी ज़िंदगी में। ये कल को क़यामत के दिन क्या जवाब देना है अपने रब के यहाँ? यही कि हम बच्चों के लिए कमाते थे। और जिस रब ने भेजा है दुनिया में, जिस प्यारे हबीब के लिए दुनिया बनाई है, उसके लिए कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास, ज़रा सा वक्त भी नहीं।